हर 4 से 5 साल बाद आखिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों करते हैं? पहलगाम में होने वाले अटैक को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इस्लाम कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और पाकिस्तान का जवाब इतना सख्त था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके कि हमने तो दहशतगर्दों को निशाना बनाया था और पाकिस्तान ने उल्टा हमें ही अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के ऐसे इक़दाम से जाहिर होता है कि वो मुसलमानों को वहाँ बात नहीं करना चाहते। मोदी और बीजेपी का माइंडसेट क्या है? हर 4 से 5 साल बाद आखिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों करते हैं? ये इक़दाम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करते, बल्कि इंडिया में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके खिलाफ भी यही इक़दाम करते हैं। आखिर ऐसा करने से इनको क्या हासिल होता है? ऐसा करने से इनको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल होती है, इनका वोट बैंक बढ़ता है, अवाम में इनकी मकबूलियत बढ़ती है। जब भी इनको पता चलता है कि इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिज़ाइन करते हैं और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं कि ये काम पाकिस्तान ने किया है। ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हालांकि पाकिस्तान इनको ऑफ़र भी करता है कि हम आपके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बगैर सुने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर देते हैं और पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने के लिए एक गंदा खेल खेलते हैं। अभी जो इंडिया में रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कि बीजेपी का वोट बैंक बहुत कम हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उससे पहले कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनका कामयाब नहीं हो सका, अवाम में वो वैसे मकबूलियत हासिल नहीं कर सके और इनकी जो मुखालिफ जमात थी कांग्रेस, उसने अच्छा गेन हासिल किया और उसका वोट बैंक पहले की निस्बत काफ़ी हद तक बढ़ा है। और बीजेपी की गवर्नमेंट को सादा अक्सरियत नहीं मिली, बल्कि इन्होंने अलायंस से हुकूमत बनाई है। अब उसी पॉलिटिकल सपोर्ट को हासिल करने के लिए इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। पहलगाम में होने वाले अटैक को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें मारे जाने वाले सिविलियंस हैं और किसी भी मुल्क में अगर ये हादसा हो तो उसकी मजम्मत मैं भी करता हूँ और हर एक को करनी चाहिए। बल्कि इस्लाम कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और जिसने भी ये काम किया है उसको बिल्कुल सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने बगैर तहकीकात के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया उस चीज़ का, तो उन्होंने साथ ही अमेरिका को कॉल कर दी कि प्लीज़ जंगबंदी करवाए। और पाकिस्तान का जवाब इतना सख्त था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। पाकिस्तान ने उनके राफेल भी गिराए, MiG-20 भी गिराया, SU-30 भी गिराया और उनका डिफेंस सिस्टम S-400 उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स न्यू दिल्ली तक भेजे और पूरी की पूरी मोदी गवर्नमेंट एक दफ़ा लेट गई थी। और उसके बाद मोदी ने अपने खिताब में कहा भी कि हमने तो दहशतगर्दों को निशाना बनाया था और पाकिस्तान ने उल्टा हमें ही अटैक करना शुरू कर दिया। मोदी गवर्नमेंट हर महीने कोई ना कोई एक बिल मुसलमानों के खिलाफ लॉन्च करती है ताकि उनको अटैक किया जा सके, उनको इधर रहने ही ना दिया जाए। अब रिसेंट एक वक्फ बिल पेश किया गया है उनकी असेंबली में, जिसका मकसद ये है कि मुसलमानों के पास जो जगह हैं उनको वापस लिया जा सके और ये अब गवर्नमेंट के इख्तियार में होगा और मुसलमानों को उस जगह की मलकियत साबित करनी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अब कई जगह कई 100 साल पुरानी हैं जो कि मुसलमानों के पास हैं, जिस पर कि वो अपने मजहबी त्यौहार वगैरह मनाते हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये एक साजिश के तहत सारा काम किया है। इससे पहले भी 2019 में इन्होंने एक बिल पेश किया जिसका मकसद ये था कि 2015 से पहले जितने भी गैर मुस्लिम इंडिया में आबाद हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। मतलब जो मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी बल्कि गैर मुस्लिमों को सिटीजनशिप दी जाएगी। हालांकि हिंदुओं के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में आबाद है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के ऐसे इक़दाम से जाहिर होता है कि वो मुसलमानों को वहाँ बात नहीं करना चाहते और इंडिया के मुसलमान ऐसा महसूस भी करते हैं। वो एक अलग बात है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनका उधर जीना हराम किया हुआ है। बहरहाल उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपना पॉलिटिकल वोट बैंक बढ़ाया जाए, वो जो पॉपुलैरिटी जो कि खो गई है इस इलेक्शन में उसको दोबारा हासिल किया जाए और उसके लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं। और इस दफ़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तकरीबन नाकाम हो चुका है। जिस तरह का पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया है और राफेल जिसके बारे में मोदी कहता होता है कि ये पता नहीं जैसे चीन को फतह कर देंगे, पाकिस्तान को फतह कर देंगे, राफेल कोई भी एक कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका। बल्कि राफेल हो सकता है एक अच्छा तैयारा हो, लेकिन इंडियन पायलट्स इस काबिल नहीं थे कि वो उसको ऑपरेट कर सके। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, इनका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो चुका है और हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप हो जाए। क्लीन स्वीप तो नहीं होगी, चंद सीटें मिलेंगी, लेकिन हो सकता है अगली हुकूमत कांग्रेस की हो। जिस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन में परफॉर्म किया है वो एक सिग्निफिकेंट
موو ہے کانگریس کی طرف سے، جبکہ بی جے پی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پہلے کے الیکشن کی نسبت اس دفعہ کم ہوئی ہے، اور ابھی جو پاکستان نے جواب دیا ہے اس سے ان کی پاپولیرٹی مزید کم ہو جائے گی، اور یہ دن بدن کم ہی ہوتی جائے گی، کیونکہ مودی ایک فتنہ اور فساد ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کیا، وہ بھی ان کا وحشیانہ اقدام تھا، حالانکہ ادھر میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اور انہوں نے ایک سازش کے تحت وہاں پہ اپنے آبادیاں قائم کرنا شروع کی تاکہ مسلمانوں کی میجورٹی ختم کی جا سکے۔ حالانکہ جس علاقے کی جو میجورٹی ہے اس کو وہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جیسے چاہیں اپنے علاقے میں رول کر سکے۔ مودی گورنمنٹ نے آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کا وہ حق ختم کر دیا۔ انڈیا جو کہ مسئلہ کشمیر تقریباً دبا چکا تھا اپنی طرف سے، وہ دوبارہ ایک دفعہ زندہ ہو گیا ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے اب ٹرمپ بار بار پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کے بارے میں بیان دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو اس مسئلے کے صحیح اینگلز کا نہیں پتہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ 1000 سال پرانا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ تو جب پاکستان اور انڈیا بنے اس کے بعد کا مسئلہ ہے۔ یہاں ان کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا جاتا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا پرانا مسئلہ ہے۔ بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، بس ان کا یہ بیان ہی کافی ہے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے کہ میں مسئلہ کشمیر حل کروانا چاہتا ہوں۔ بہرحال پاکستان نے جس طریقے سے جواب دیا ہے، انڈیا کے سارے خواب ادھورے رہ گئے ہیں، اور نیکسٹ اگر کوئی یہ موو کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی سخت جواب ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ انٹروین نہ کرتا تو انڈیا کی تباہی اس سے زیادہ ہوتی۔ بہرحال ان چیزوں کا سلوشن یہی ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ اٹیک پاکستان نے کروایا تو اس کے ثبوت دیں۔ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھی جہاں پہ اٹیک ہوا پہلگام میں؟ حالانکہ مقبوضہ کشمیر میں تو ان کی ایک بہت بڑی آرمی ہے جو ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور جب اٹیک ہوا اس سے آدھے گھنٹے کے بعد وہاں آرمی پہنچی، اور ابھی تک جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ لوگ نہیں پکڑے جا سکے۔ یہ تو ان کا اپنا فیلئر ہے اور اس کو سارا پاکستان پر ڈال رہے ہیں۔ تو اگر انڈیا سیریس ہوتا تو سب سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرتا۔ انہوں نے ٹھیک 5 منٹ بعد اس کا الزام پاکستان پر لگا کر اور FIR بھی کر دی کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے۔ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ اٹیک پاکستان نے کروایا، لیکن پھر بھی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی کہ ہم پاکستان کو اس کا جواب دیں گے، اور پاکستان نے جب جواب دیا اس کا تو وہ حیران رہ گئی کہ پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے، اور پاکستان نے اٹیک کرنے سے پہلے ان کو بتایا کہ ہم اٹیک کرنے لگے ہیں، باقاعدہ اعلان کیا۔